हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ इस चैनल पे आपके सामने आया हूँ। उनके लिए जो बच्चे मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका सब्जेक्ट उर्दू भी है, उनके लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। और ख़ास बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो बच्चे को ख़त लिखने में दिक्कत होता है, मैं उनके लिए ख़त का वीडियो लाया हूँ और उनका ख़त लिखने का मैं आसान तरीका बताऊँगा। मैं इससे पहले दरख्वास्त का वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस दरख्वास्त के वीडियो को अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। और दरख्वास्त लिखने का पूरी आसान तरीका से मैं वहाँ पर बताया हूँ, उसको आप सीख लीजिएगा। ठीक है, तो आज मैंने फिर से एक वीडियो लेकर आया ख़त का। और ख़त लिखने में भी जो आपकी परेशानी हो रही है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि आपने जो चीज़ सीखा है अगर वैसा क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है तो फिर आपकी परेशानी हो जाती है कि कैसे लिखे, किस तरह से लिखे। नहीं, तो मैं उसी परेशानियों को मैं आज हल करने के लिए इस वीडियो को लाया हूँ कि आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूँ बोलो तो आप इस दरख्वास्त को, इस ख़त को आप चुटकी में लिखेंगे। नहीं, आपकी माइंड में इतना तेज करूँगा कि इसमें अगर क्वेश्चन आए तो फिर सोचने की भी टाइम नहीं मिलेगा, आप फ़ौरन उसको लिख लीजिएगा। मैं इस तरह से आपको बता दूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करूँ। उससे पहले देखिए सामने हमारा जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछती है और यहाँ पर भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अपने बड़े भाई को ख़त लिखे। क्या है? अपने बड़े भाई को ख़त लिखना है। ख़त लिखना है, ख़त लिखकर क्या करना है? इम्तहान की तैयारी के बारे में बताना है। ठीक है, ख़त तो लिखना किस चीज़ पर है? किसी न किसी चीज़ पर अगर लिखिएगा तो भाई सब्जेक्ट तो होगा। वो हिंदी में एप्लीकेशन, इंग्लिश में एप्लीकेशन, हिंदी में जो आवेदन पत्र होता है वो लिखिए। सबका एक विषय होता है, विदाउट विषय आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, विदाउट विषय आप कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर सब्जेक्ट आपके पास नहीं तो क्यों लिखिएगा? क्या किस चीज़ पर लिखिएगा? अब यूँ लिख दीजिएगा। नहीं तो आप हर चीज़ के लिए सब्जेक्ट है। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? इम्तहान की तैयारी के बारे में बताना है। इम्तहान की तैयारी और लिखना किस पर है? बड़े भाई के ऊपर। तो दो मेरे ऊपर यहाँ देखना है। लिखना तो एक बड़े भाई के ऊपर लिखना है, और लिखना भी है तो क्या लिखना है? इम्तहान की तैयारी के बारे में बताना है कि इम्तहान की तैयारी कैसा है, किस तरह से है, मैं पास करूँगा कि नहीं करूँगा, नहीं इस चीज़ के बारे में लिखना है। तो मैं इससे पहले भी एक बात आपको बताऊँ कि मेरे हर साल के लिए बोर्ड में जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनके लिए बोर्ड में मेरा 2 क्वेश्चन गेस होता है ख़त में। एक यही होता है, अपने बड़े भाई को ख़त लिखकर इम्तहान की तैयारी के बारे में बतावे, या वालिद को ख़त लिखकर तैयारी के बारे में बतावे। दोनों सेम क्वेश्चन है। और एक है जो अपने वालिद को ख़त लिखे जिसमें सेहत के ख्याल रखने को कहे। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दरख्वास्त में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब मैंने दरख्वास्त के वीडियो में बताया है कि कौन कौन क्वेश्चन इस बार के 2024 में संभावना है कि वो आ सकते हैं। 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उर्दू का जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, मैं उसका भी वीडियो बना कर डाल दिया होगा कि कौन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसमें आ सकता है। फिर मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें व्याकरण यानी कवायद, उर्दू कवायद जो होता है उसका वीडियो बनाऊंगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप इसका आंसर कैसे दे पाए। तो चलिए फिलहाल मेरे पास अभी ख़त का क्वेश्चन है। मैं ख़त को आपको लिखने का तरीका बता दूँगा, ख़त आप कैसे लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये सामने ख़त का पेज खुलकर आपके सामने आ गया। ख़त लिखने का देखिए, बहुत लोग आपको सिखाएंगे, बहुत टीचर सिखाएंगे आपको अलग तरीके से ख़त लिखने का, लेकिन मैं जो सिखाऊंगा वो आपको बिल्कुल हिंदी के टॉपिक पर बहुत ही आसान तरीका से आपको लिखने का सिखाएंगे। ठीक है, अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। पहले क्या लिखेंगे? पहले तारीख या मौका, दोनों में से मेरा दोस्त एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना। ख़त भी आपका से जो क्या बोलते हैं उसको, मौरखा का भी मतलब वही होता है और ख़त का भी मतलब ही होता है। दोनों में से कोई एक लिखिएगा, या ख़त लिखे या तो फिर मौरखा ही लिखिए। दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं लिखिएगा, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। ख़त लिखे या फिर मौरखा लिखिए और जिस डेट पर आप डालेंगे उस डेट का नाम लिख दीजिए। उस डेट डाल दीजिए यहाँ पर। आज मान के चलिए 22 तारीख को मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो 22 तारीख का डेट डाला। आप अगर 24 तारीख को बनाया तो 24 तारीख के आप एग्जाम में 14 तारीख को होता है, 14/2/2024 के बारे में आप लिख दीजिएगा। चलिए, आप 1 तारीख में किसी भी एग्ज़ाम में जिस तारीख को बैठते हैं उस तारीख का डेट डालें। ठीक है, दूसरा जो मेरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर जो 2 है मेरा, ये क्या है? इम्तहान
गाह या हॉल। मेरे दोस्त दोनों में से एक लिखना है, या तो इम्तहान हॉल लिखना है या तो इम्तहान गाह लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। दोनों का मीनिंग, गाह का मतलब यही होता है और हॉल मतलब एग्जाम में जहाँ से हम लिख रहे हैं, जिस रूम से बैठ रहे हैं। गाह मतलब मैं जहाँ बैठ कर लिख रहा हूँ। दोनों में से कोई एक डालना। मैंने यहाँ पर स्कूल का नाम डाल दिया, उत्क्रमित हाई स्कूल। आप वो जगह का नाम लिखिएगा जहाँ से आप एग्ज़ाम में बैठ कर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत आदमी लिखेगा जिसमें जैसे हिंदी में लिखाता है भवन ना, तो आप अपने घर का एड्रेस दीजिए। नहीं, घर का, मैं क्यों घर का एड्रेस दूँ यार, मैं इम्तहान में से लिख रहा हूँ ना, परीक्षा के लिख रहा हूँ, परीक्षा केंद्र से बैठकर मैं लिख रहा हूँ, सेंटर से लिख रहा हूँ, तो मैं सेंटर का नाम दूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है मेरा क्या है, जिस पर रहेगा। जिस पर रहेगा, अपने बड़े भाई पर है तो बड़े भाई जान अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, चाहे अस्सलामु अलैकुम। भाई पर है, वालिद पर रहेगा, वालिद अस्सलामु अलैकुम। दोस्त पर, दोस्त अस्सलामु अलैकुम। माँ पर, माँ अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम। दिगर किसी पर, किसी रिश्तेदार के ऊपर रहेगा तो वहाँ पर इनको लिखा गया, और उसको सलाम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस्लाम धर्म में के अनुसार सलाम करना, किसी से फर्स्ट में मिले तो पहले सलाम करना सुन्नत है, सलाम करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो आगे है किस तरह से लिखेंगे, आगे की जो लिखने का तरीका आगे का होगा, कैसे लिखेंगे। थोड़ी सा नहीं है, मैं हिंदी का चर्चा करता हूँ कि आप जो हिंदी में लिखते हैं वो हिंदी में आप किस तरह से लिखते हैं। हिंदी में भी लिखने का वही टॉपिक होता है। आप सबसे पहले क्या लिखेगा हिंदी में, इधर दिनांक लिखेगा, भवन लिखेगा या परीक्षा भवन लिखेगा नीचे, फिर जिस पर रहेगा वालिद पर पिताजी आदरणीय पिताजी सदर प्रणाम, जिस तरह का होगा आप इस तरह का लिखेगा। बस सेम टू उसमें भी मैं यहाँ कुशल मंगल रखता हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। तो ये हिंदी का, मैं इसी हिंदी को मैंने उर्दू में ट्रांसफ़र करके आपको बताया हूँ। चलिए आगे देखिए क्या लिखा, मैं यहाँ अल्लाह ताला के फजल करम से अच्छा हूँ और दुआ या उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। किनको, भाई को बोल रहा हूँ, मैं यहाँ अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। दोनों में से कोई एक लिखना, दोनों नहीं लिखिएगा, दोनों में से कोई एक, उम्मीद या फिर दुआ, उम्मीद या फिर दुआ, दोनों में से कोई एक लिखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे या दुआ करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ तक, हर हाल में जो यहाँ तक ले है ना, हर चीज़ में अगर किसी चीज़ के ऊपर आ जाए, अगर भाई पर, अम्मी पर, दोस्त पर या किसी भी रिश्तेदार के ऊपर आ जाए तो यहाँ तक ले आपको लिखना है, और यहाँ सिर्फ जिस पर आएगा उसको चेंज करना है। यहाँ तक ले कोई बात थी चेंजिंग नहीं होगी। आगे की चलिए आगे करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है भाई, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैट्रिक का एग्ज़ाम हूँ, मैं इंटर का एग्ज़ाम देने वाला हूँ। मेरे भाई को पता है, मेरे पिताजी को पता है, मेरे घर की फैमिली को पता है, दिगर रिश्तेदार को पता नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरी मोहल्ले के आदमी को पता होगी, पूरी रिश्तेदार की पता होगी, जितनी मेरे रिश्तेदार है सब में पता होगा, ऐसा नहीं है। मेरे घर में पता है तो मैं लिखूँगा जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस साल के ही बारे में लिख रहे हैं। इस साल मैट्रिक का इम्तहान देने वाला हूँ या देने वाली हूँ। जो लड़की होगी वो देने वाली लिखेगी, जो लड़का है वो देने वाला हूँ, जिसकी तैयारी बड़ी मेहनत के साथ कर रही हूँ। हर मौज़ूआत की तैयारी तकरीबन हो चुकी है। हर मौज़ू मतलब एक सब विषय, और मौज़ूआत मतलब सारी विषय। मौज़ू का जमा मौज़ूआत, यानी सारी सब्जेक्ट की तैयारी, सारी विषय की तैयारी तकरीबन जो तकरीबन हो चुके, तकरीबन का मतलब लगभग हो चुकी है ना। अब थोड़ा मोड़ा ही बचा हुआ जिसकी तैयारी मैं करना चाहता हूँ ना, जिसकी तैयारी भी मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। अंततः एग्ज़ाम तक मेरा वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह का मैं लिखूँगा, इस तरह से लिखना है। कैसे कैसे लिखना है आप ध्यान में इसको देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझिए। हड़बड़ी नहीं है, मैं थोड़ी सा नहीं, लेट से वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे अगर लिखेंगे, अगर किसी दूसरी चीज़ पर आ जाए तो फिर मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ। दूसरी चीज़ पर भी आएगी तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ करने के लिए, यहाँ पर मैं अपना जो भाषा होगा अपनी भाषा में लिख देंगे। वहाँ पर भाषा लिखने के लिए अपनी जो अच्छी भाषा होगी अपनी तरफ से, जो शॉर्ट ही थोड़ा सा नहीं बनाएंगे लेकिन अच्छे से भाषा को बनाएंगे। चलिए आगे इसके बाद जो लिखेंगे, चलिए ये क्या है, मुझे उम्मीद है कि भाई सबसे पहले खुद पे बिलीव होना चाहिए। हर विषय की तैयारी कर ली। अब मैंने पिताजी को बता रहा हूँ कि मुझ पे, बड़े भाई को बता रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है, मुझे बिलीव है कि मैं पास कर सकता हूँ। अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं होगा तो आपको कोई बिलीव नहीं करा सकता, आप पे कोई बिलीव नहीं करेगा। सबसे पहले आपको खुद के ऊपर बिलीव करना होगा, खुद के ऊपर भरोसा करना होगा, नहीं तो आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं। आपके ऊपर गांव मोहल्ले वाले भरोसा नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कोई घर का फैमिली भी भरोसा नहीं करता है जब तक आप रिजल्ट उनको ना दें। उनको क्या मतलब है, आपकी पढ़ाई का जो खर्चा होगा वो देंगे, लेकिन आपको क्या है, रिजल्ट देना है। आप रिजल्ट दीजिएगा तभी वो समझेंगे चलिए मेरे पैसा का जो खर्च किए वो बेकार नहीं गया, उसका फल मुझे मिल गया। तो आप जब तक मोहल्ले वालों की भी जब तक आप रिजल्ट नहीं देंगे,
देखिएगा, जब तक लैब रिजल्ट नहीं दीजिएगा वो तब तक लैब कहेगा यार इस पर इससे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, वो हर तरह के से आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर 1000 लोग अगर आपको कहे कि ये बंदा से कुछ नहीं होने वाला है, इनसे कुछ नहीं कर सकता, इससे कुछ होने ही वाला नहीं, ये बेकार की है, और आप अपने दिल से कहिएगा नहीं मैं कर दूंगा, हमसे हो सकता है, तो वो आपके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन इसी का विपरीत अगर 1000 लोग कहे कि ये कर सकता है और आप कहिएगा कि हम नहीं कर सकते हैं, तो वो काम नहीं होगा, हर हाल में नहीं होगा। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान के लिए असंभव है, सारा काम संभव है। तो आप इस चीज़ को पहले ध्यान में रखिएगा। आप खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, खुद के ऊपर भरोसा कीजिए कि मैं इम्तहान में पास कर जाऊंगा, और पास ही नहीं मैं फर्स्ट करके दिखाऊंगा, टॉप करके दिखाऊंगा। नहीं, अपने गांव में अपना नाम रोशन करूंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। तो आप ज़रूर कामयाब हो जाइएगा। नहीं, आप सोचिए कि आपकी फ़ीस के लिए अपने के पिताजी किस तरह से मेहनत करते हैं। आपको 200, 300, 400, 500 जो भी 500, 600 का तक कोचिंग फ़ीस से कम किसी कोचिंग का फ़ीस नहीं है, तो उतना तो समय से। तो आप सोचिए कि वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं, किस तरह से कितनी मेहनत करके ला रहे हैं। तो आप उनकी मेहनतों को नाकाम नहीं हुई है। आपका पता जब आपका दर्द कब पता होगा, जब आप भी बाप बनिएगा ना। आपका भी जब उनकी पैसा का कदर जब होगा जब आप भी पिता बनिएगा और आपके साथ भी आपका बेटा उस तरह के करे, तो अब आपको उस चीज़ का एहसास होगा कि मैंने अपने पिताजी की बात को नहीं मानी और किस तरह से उनके पैसा को उड़ाया और मैंने बर्बाद किया। फेल होना ना फेल होना ये सब बात की बात है, लेकिन सक्सेस होना आप खुद सोचिए। जब आप फर्स्ट हो जाइएगा, थोड़ी सी आंख बंद करके इस चीज़ को बिलीव कीजिए, अंदर सोचिए कि मैं फर्स्ट करके मेरा 350 नंबर आ गया। मैं किस तरह से आपकी खुशियों का अंदाज़ नहीं होगा कि आप कितने खुश होंगे। तो आप उस चीज़ को बंद आंखों से सपना देखना छोड़िए और आप उस सपने को पूरा कीजिए ना। मैंने एक उर्दू में क़ायद जो फेल टेंस होता है, मैंने टेंस में पढ़ाया था एक चीज़ में कि एक उसमें था कि फेल का कोई एक शब्द था, मेरे दिमाग से भी उतर रहा है कि वो क्या था, लेकिन मैं उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, एक था तमन्नाई और उसका दूसरा नाम था शर्ती। हाँ, फेल माजी तमन्नाई और फेल माजी शर्ती। मैंने वो दोनों में डिफरेंट बताया था बच्चे लोगों को। मैं जब पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि देखिए जब भी क्या होता है कि फेल माजी शर्ती और फेल माजी तमन्नाई। तमन्नाई का मतलब जो होता है कि आदमी जो ख्वाहिश करता है कि मैं इस चीज़ को करूँगा। मैंने मान के चलो मैं फर्स्ट करूँगा, मैं 350 नंबर लिया, ये मैंने सोच लिया। क्या किया? मैंने सोच लिया कि यार 350 मेरा नंबर आएगा। और एक है उसी का दूसरा नाम है शर्ती। मैंने शर्त डाला कि 350 लाएंगे। तो मैंने दोनों में फ़र्क इतना है कि मैंने इसको सोचा और मैंने इसको ठान लिया कि मुझे करना ही है तो करना ही है, हर हाल में इसको छोड़ना नहीं है। तो जब इसको हमको करना है तो मैं इस पर फोकस करूँगा, इस 350 नंबर लाने के लिए मैं मेहनत करूँगा। और ये तो सबकी है भाई। सबसे पूछो क्या करोगे तो फर्स्ट करूँगा। फर्स्ट करोगे तो हाँ करूँगा। सब तो कहता है फर्स्ट करने के लिए, सबका इच्छा है मैं फर्स्ट करूँ, लेकिन कुछ लोगों का इच्छा है कि फर्स्ट कर जाऊँ, मुझे विरासत में मिल जाए फर्स्ट, 350 मुझे फ्री में मिल जाए, उसके लिए कोई कर्म ना करूँ। लेकिन कोई 350 नंबर वो जो लाना चाहता है, जो लाता है, उससे पूछिए कि उसका मेहनत क्या है। मैं एक बात कहूँ ना, अगर सूखी रोटी का ना दर्द उससे पूछिए जो एक रोटी के लिए तरसता है ना, और उनसे क्या पूछिएगा जिनके पास तो हज़ारों है ना। जिसके पास पैसा नहीं, पैसा का कदर उससे पूछो। जिसके पास पैसा नहीं है उससे पूछो कि पैसा का कदर क्या होता है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसा है उस पैसा का कदर क्या जानेगा? नहीं, 1-1 रुपया कदर गरीब जानता है, अमीर नहीं जानता। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग जिस चीज़ में काम कर रहे हैं उस चीज़ में हमें सफलता मिले, ना कि मैं असफल बैठकर रह जाऊं। तो फिर मैं इस बात को आपको इसलिए बताया कि जब आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद के ऊपर बिलीव रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को सोचिए कि मैं इस काम को मैं कर सकता हूं। तो चलिए फिर मैं वीडियो को फिर कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पर मैंने रोक दिया था वीडियो को। क्या है, मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोग की दुआ से मैं अच्छे नंबर से पास कर जाऊँगा। नहीं, ये उम्मीद भी करनी चाहिए, अपने पर भरोसा रखो कि मैं पास करूँगा तो करूँगा हर हाल में। मुझे फेल नहीं होना, मुझे कम नंबर नहीं लाना है, मुझे 350 नंबर लाना है, मुझे फर्स्ट करना है। ये हर आदमी सपना देखता है और इस सपने को ज़रूर से ज़रूर पूरा कीजिएगा। नीचे क्या लिख देना है, आपका
प्यारा बेटा या बेटी दोनों में से कोई होइएगा। बेटी लड़की होगी जो बेटी लिख देगी और जो लड़के होंगे वो बेटा लिख देंगे। यहाँ पर नीचे नाम लिखकर नीचे 2 इस तरह के खंड आप बना के यहाँ पर 2 लिख कर यहाँ इस तरह के भी एक खंड बना दीजिएगा और इसमें डॉट 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 डाल दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि एड्रेस लिखा जाता है, आप इसमें एड्रेस लिखिएगा नहीं, सिर्फ इस तरह के दर्शाकर आप लिख दीजिएगा। जिस पेज में ख़त या दरख्वास्त लिखिएगा उस पेज में दूसरा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी मेरी प्रक्रिया जो ख़त की रही, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये जो मेरी क्वेश्चन रही, क्वेश्चन के बाद ये मेरा ये मेरा फर्स्ट रहा, जिस तरह से मैं कैसे इसको लिखूँगा और फिर इसके आगे फिर मेरा ये अगला इसके आगे रहा कि ये अगला मतलब अंतिम कैसे लिखे, अंत का भाग जो है कैसे लिखे। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रहेगी खत लिखने का। अगर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर खत देते तो आप आराम से उस चीज़ को लिखने की कोशिश कीजिएगा। कभी आप इस चीज़ को लिए नहीं घबराइए कि हाँ मुझे उर्दू की तैयारी नहीं है, मैं कैसे लिख पाऊँ। भाई ऑब्जेक्टिव तुम देखो, सब्जेक्टिव जो मैंने सब्जेक्टिव कभी भी है क्वेश्चन जो अंततः बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मतलब संभावनाएँ हैं कि इस बोर्ड में पूछ दे, तो आप उसको जाकर इस चैनल पर जाकर देख लीजिए, उसका भी वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया हो। और ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप खुद से कीजिए। मैंने ख़त या दरख्वास्त दोनों सिखा दिया। मैं इस चीज़ एक गेस करके और एक चीज़ बता दूंगा कि जो मजमून है, मजमून जो पूछती है वो जो मजमून है वो मजमून किस तरह से लिखा जाता है, मैंने इस चीज़ को भी यहाँ पर मैंने बता दिया। इसी चैनल पे आप जाके वहाँ से भी मजमून लिखना भी मैं बता दूंगा कि कैसे लिखा जाता है, उसको गेस करके भी बता देंगे कि कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए मैं आपसे मेरा निवेदन रहेगा, मेरी गुजारिश रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। मेरे दोस्त बहुत सारे लोग आपको कई तरह की बात बताएंगे, लेकिन मैं एक ही बात बताऊंगा कि जब आपको खुद के ऊपर भरोसा होगा, खुद के ऊपर बिलीव होगा, खुद आप इस चीज़ को ठाने हैं कि मैं इस चीज़ को करूंगा, तो ज़रूर करिएगा। नहीं हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, नहीं हम लोग के लिए मतलब इधर अपनी वक्त को इधर उधर खर्च करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त को मैं उस चीज़ के लिए खर्च करूँ, उस जगह पर गंवाऊँ जहाँ मुझे गंवाने की ज़रूरत है। एक बात मैंने खुद से सोचा कि एक बात तो है कि अगर वक्त के साथ आप नहीं खेलते हैं तो वक्त तो आपके साथ ज़रूर खेलेगी। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज वक्त है, आज वक्त के साथ आप खेलिए, वरना आपके साथ वक्त खेलेगा नहीं। वक्त को हर हाल में आपके साथ खेलना है, तो आज आपके पास टाइम मिला है तो उस वक्त को आप गंवाइए नहीं, आप उसको इन्वेस्ट ऐसे जगह पर कीजिए कि जहाँ पर आपकी कामयाबी का रास्ता मिले। ऐसे जगह पर खर्च नहीं कीजिए जहाँ से आपकी नाकामयाबी का रास्ता मिल जाए। नहीं, खान सर ने एक बात कही थी, मुझे आज भी याद किया है कि वक्त को गंवाना ऐसा है जैसे अमृत से पैर धुलना। ये खान सर की बात है। मैंने उनकी मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, मेरा गुरुजी भी है, उनकी बातों को मैंने बहुत ज़्यादा अपने दिलों पे लेकर रखता हूँ कि उन्होंने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही कि अगर जैसे मतलब वक्त के गंवाने का मतलब यही हुआ कि जैसे अमृत से पैर धुलना। तो हम अमृत से पैर नहीं धोए बल्कि अमृत को पिए ताकि मैं अमर हो जाऊँ ना। इसलिए तो आप अपने जो समय आपको मिला है आप इस चीज़ पर बहुत ही गहरी से ध्यान देकर दीजिए और पढ़ाई कीजिए। जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस क्लास में हैं, आप उस क्लास की तैयारी अच्छे से करिए ताकि कि आपको एग्ज़ाम में कामयाबी मिले, और अंततः ज़रूर मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगा, नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं मिलने जा रहा है। कामयाबी यूँ ही नहीं मिलती। नहीं, कहा गया ना, एक बात है कि कहाँ सफलता वक्त मांगती है। नहीं, तो वक्त ज़रूरी है सफलता के लिए। आप वक्त दीजिएगा तो अभी आप सफल बनिएगा, नहीं वक्त दीजिएगा तो सफल नहीं बनिएगा। इसलिए मैं आपसे बहुत गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस बार फरवरी के स्टार्टिंग या इस जनवरी को अंतिम समय लास्ट महीने में डेट को जब 28 या 29 को मैं इसी चैनल पे 10th का बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसकी तैयारी भी मैं आपको इस तरह से कराऊंगा। 80% तक आपको मैं यहाँ पे याद करा दूंगा, और जो तैयारी होगी वो यूँ ही तैयारी
नहीं बल्कि वो कंपटीशन लेवल की भी तैयारी होगी आपकी। अगर कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आप उस चीज़ को आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे तैयारी कराऊंगा। मैं आप लोग तो पढ़े, हर कुछ में पढ़े, लेकिन मेरे पढ़ाने का कोई तरीका अंदाज ही अलग होगा। मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। बायो कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या उनमें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, कोई क्या एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्या कंपटीशन के लिए कौन सी टॉपिक अच्छा है, तो मैं उस चीज़ को आपके सामने बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और 28 तारीख को आप हमारी वीडियो को, या फिर मैं जब डाल दूँ जब देखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। इसलिए मेरी बातों को आप ध्यान से, जो मैंने बोला इस चीज़ में, उसको आप याद करके रखिएगा और उसी तरह से आप अपना काम कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी दुआ है कि आप लोग हर आदमी इम्तहान में ज़रूर फर्स्ट डिवीज़न से पास कीजिएगा। चलिए।